आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 5 जून में दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। इस समय हमें केशवपुरम में, जहां पर एमसीडी कर्मचारी और स्थानीय निवासियों के बीच में चर्चा हो रही है। एमसीडी के द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ वेस्ट कूड़े के समाधान के लिए चर्चा में एमसीडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर AK सिंह ने सभा को संबोधित किया और 1 जुलाई से बंद होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में लोगों को जानकारी दी। AK सिंह ने बताया कि क्या चीजें बैन की गई हैं और किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। AK सिंह ने बताया कि 75 माइक्रोन से ऊपर की कैरी बैग हैं, उनका इस्तेमाल अभी कुछ समय तक के लिए किया जा सकता है, जिस पर छूट दी गई है। प्लास्टिक चम्मच, फोक, गिलास आदि सिंगल यूज के सामान पर पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। मीटिंग में स्थानीय RW के सदस्य एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभा में भाग लिया। करेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव्स होंगे। तो शुरुआत हम प्लास्टिक बैन से ही शुरू करते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट होने हैं और हम उससे रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उन्हें कैसे दूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो जनरली 20 साल पहले नहीं होती थी और अब इतनी हो गई हैं, हमारे घर घर में आ गई हैं कि हम उनसे आदी इतने हो गए हैं कि उसके बिना हमारा जीवन ऐसा लगता है कि शायद चलेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं कि जो पॉलीथीन है वो कई 100 साल, मतलब ऐसा कहा गया है कि 1000 साल तक भी ये गलती नहीं है और एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। चाहे वो सी की बेड में जाके इकट्ठी होती हो या अगर कहीं मिट्टी में दब गई तो वो वहीं एज इट इज़ पड़ी रहेगी। तो ये सब चीज़ को देखते हुए एनवायरमेंटलिस्ट ने ये बैन के लिए प्रपोज़ किया और हमारे देश में अब 1 तारीख से बहुत सी चीज़ों पर बैन लग गया है, खासकर पॉलीथीन्स पे पार्शियल बैन है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि किस चीज़ पे बैन है और किस चीज़ पे नहीं है। तो जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं कि जो प्लास्टिक एक ही बार यूज़ होता है, जैसे हम पहले देखते थे कि स्पून्स होती हैं, आपने देखा होगा कि टूथपिक निकालने की है या फॉर्क है, ये सब चीज़ें जो है सिंगल यूज़ में होती हैं। और एक दूसरी बात, जो पॉलीथीन जो हम ज़्यादातर यूज़ कैरी करते हैं उनमें उसकी एक थिकनेस होती है जो माइक्रोन में मेज़र होती है। तो ये जो अब आया है रूल, इसमें 75 माइक्रोन से पतली जो भी प्लास्टिक थैली होंगी उन पर बैन है। और इसके बाद फर्दर 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर से 120 माइक्रोन तक की जो पॉलीथीन है उन पर बैन लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अब ये दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि आगे आगे हम ये फेज़ आउट करेंगे पूरी तरह इस प्लास्टिक को। तो अब बात ये आती है कि ये जीवन में इतनी ज़्यादा घुल मिल गए हैं, हम इस प्लास्टिक के बिना हम सब्जी मंडी जाएं, दूध लेने जाएं, कुछ भी लेने जाते हैं तो इसके बिना हमारी सर्वाइवल अभी तक नहीं थी। तो अब उसके विकल्प के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कुछ NGOs हैं, कुछ RWAs हैं, वो आगे आ रही हैं कि कैसे विकल्प स्टोर बनाए जाएँ। एक ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है कि विकल्प स्टोर नाम दिया उसका, कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लास्टिक की थैली की जगह जैसे सब्जी मंडी का मार्केट है उसके पास ही कोई ऐसा स्टोर बन जाए कि पॉलीथीन की जगह वहाँ पतले कपड़े के या जूट के बैग मिल जाएं और कुछ नॉमिनल सा प्राइस देके कि 10-20 रुपये, और वो रिटर्न कर दिया जाए। जैसे ही आप बैग रिटर्न करोगे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो एक ये विकल्प है जिसे हमें अभी थोड़ा आदी होना है हमें, और सजेशंस आपके भी रहेंगे। तो अब 1 तारीख से बैन हुआ है, अब 10 के बाद थोड़ा ये एनफोर्समेंट भी होगी। जैसे कोशिश कर रहे हैं, अभी लास्ट हमने दुकानों में जाके सीज़ किया काफ़ी प्लास्टिक। तो ये सब का पर्पज़ यही है कि अब जहाँ सोर्स है वो भी ख़त्म हो और हम सब अवेयर भी हों कि प्लास्टिक की अब क्यों नहीं ज़रूरत और इसका विकल्प क्या है। तो आज का सबसे पहला यही है चर्चा का विषय आपके साथ कि हम विकल्प के बारे में डे टू डे जो हमारी परेशानियाँ आएंगी उन्हें कैसे दूर करें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ विकल्प स्टोर अच्छा रहेगा बनाना। तो इस विषय में हम गुलाटी जी आप बताएं कि फिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ एक छोटा विकल्प स्टोर। ठीक है, तो वहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं छोटे इस तरह का स्टोर की, जो वहाँ इस तरह का थैला उनको मिल जाए और वापस कर सकें। तो जहाँ मेनली कोई सप्लाई का काम है कि वहाँ सब्जी लेने जाते हैं और वहाँ उनका थैला नहीं है तो वहाँ कई बार क्या होता है, लोग पार्क जाते हैं उसके बाद ही सीधे मार्केट निकल जाते हैं। ये आप घर के जो कूड़ा है गीला अलग कर लें, सूखा अलग कर लें। गीला कूड़ा आप अलग लेंगे, सूखा अलग लेंगे। मेरे को लगता है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो डस्टबिन होते हैं घरों में, फिर पॉलीथीन लगा लेते हैं उसके अंदर। फिर वो बेसिकली लगाने का पर्पज़ ये था कि सुबह आवाज़ आती है और हमने जल्दी से बंधा और दे दिया। अब थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी सुबह कि कोशिश यही है कि अभी तो चलो माइक्रोन बढ़ जाएगा, अब मोटी थैली आ जाएगी, जेब थोड़ा खाली होगी, मार्केट में वो भी अवेलेबल होगी पर महंगी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि आगे 1 तारीख से फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी,
हमें आदत में लाना पड़ेगा अपनी कि भाई हम उस पॉलीथीन के बिना अपने जीवन को कैसे चलाएं। तो मेरे को लगता है अगर जो छोटे बिन भी हों, 2 या उनके ऑल्टरनेट हों, तो वो पूरा का फिर बिन खाली कर दें और फिर वो वहीं, हाँ, वो गलत है। वो चीज़ तो बिल्कुल ही बैन हो जाएगी अब, क्योंकि जिसकी पॉलीथीन दिखी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिकॉर्ड होगा और फिर वो अभी तो एनफोर्समेंट में थोड़ी ढिलाई रहेगी 10-12 तारीख, लेकिन 15 तारीख तक आते आते ना ये सब चीज़ें लागू हो जाएगी, फिर लोगों पे एक्शंस भी होंगे। तो अवेयरनेस इसलिए आप सभी का मतलब एक तरीके की फर्ज भी है कि सभी अपने जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन तक कहें कि भाई, और सॉल्यूशन भी लें, बिना सॉल्यूशन के कोई चलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप लोगों की इसमें राय बहुत ज़रूरी है। और एमसीडी ने ई रिक्शा शुरू करने का प्लान है। जिन गलियों के अंदर ये कूड़े की बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, आपको मैसेज मिला भी होगा, तो उन छोटी गलियों में या उन पार्क वाली गलियों में ई रिक्शा आएगा। तो एमसीडी ये एक स्कीम लाने जा रही है कि ई रिक्शा आपके एरिया में आएगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी कि बाहर नहीं, अच्छा हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाते लोग, जब तक गाड़ी निकल जाती है तो ई रिक्शा उस जगह पे आएगा। तो आप कूड़े तैयार रखिए, वहाँ दीजिए। पॉलीथीन को बिल्कुल ही बाईकाट कर दिए, नो कहिए, हाँ उसमें कूड़ा डालिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ये हमारे लिए भी बहुत सुधार की बात है। हमारा एरिया सुधरेगा। ये सीवर रोज जाम रहते हैं, सीवर जाम नहीं रहेंगे तो काफ़ी, हाँ 10-20 रुपये कई बार घर में लगता है कि अब ले जाएं, कल वापस कर देंगे। हाँ वहाँ पुलिस के बूथ के पास ही बन जाए सेंटर, जिससे कोई थैला नहीं लेगा तो वहाँ से थैला बाई बैक है, वहाँ से थैला ले लो वापस, तो मैं अगली बार वापस दे दे। कोशिश करता हूँ कोई एनजीओ वगैरह या आप सबसे ये थोड़ी देर रुको भाई भेजो, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ। हाँ नेचुरली वेस्टेज रोकने के लिए कास्ट रखनी पड़ेगी। बाकी मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज ऑफिस डे है तो लोग कम आए हैं, सबका ऑफिस जाना था, कईयों से बात हुई वो ऑफिस जा रहे हैं, तो कम लोग आए हैं। तो मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर एक को इस चीज़ को कन्विंस करें, हर को बताएं ये मीटिंग के बारे में भी, और हर किसी को बताएं कि प्लास्टिक बैन होने वाला है और ये इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ बैन मतलब बिल्कुल 1 जुलाई से तो 1 जून से बैन। हाँ ऐसे छोड़ जाते हैं आसपास के लोग, हाँ, घर आके अपना डालेंगे, खड़े रहते हैं। उससे पता क्या उसके बाद तिल्ली भी दिखा देते हैं, तिल्ली भी दिखा देते हैं। छोटे मोटे जॉब पे जाने वाले, करने वाले, लॉन्ग टर्म में ना अच्छे शहर के लिए वो चीज़ सर वो पूरा बाहर नजर नहीं आना चाहिए। उसको ढकना होता था, तो आती थी वो खा के जो जॉब जाते। जैसे आप लोगों के यहाँ ना कभी कभी फंक्शंस होते हैं, किसी ने कहीं लंगर हो रहा है या कहीं कोई हम लोगों ने एक ऐसी प्रोग्राम रखा है ना रोड पे, तो जैसे कि हम लोग खाना पीना खिलाते रहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ चीज़ें बच जाती हैं खाने की, तो वो एक आप वहाँ पर एक कोई ड्रम टाइप का ऐसा ज़रूर रखें जिसमें वो खाने की चीज़ें हों, और इसकी सूचना हमें पहले से दे दें, तो हम उसको उस खाने को, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी है गुरुद्वारे में दोनों में, तो आप भी गए थे, और वो तो वहाँ से जो भी लंगर के समय जो निकलेगा हम उसको उसका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, चाहे वो पिगरी को पहुँचाएँ या कहीं और, तो वो चीज़ें जो है गार्बेज में नहीं जाएंगी। कहीं ना कहीं किसी, यही हमारा इकोसिस्टम में ना एनिमल्स भी हैं, हम भी हैं, जीव जंतु भी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सभी को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो ये खाना ऐसा ना हो गार्बेज में जाए, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू करिए। खाद बनाने में यूज़ होगा अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं तो कहीं, तो बेटर यही है कि हम ये कोऑर्डिनेशन रखें कि हमारा फंक्शन जो होने वाला है वो हम एमसीडी को पहले बताएं कि हमारा ये फंक्शन हो रहा है। तो हाँ वो आपने बताया हुआ है, 9 को हम लोग 9 को वहाँ रहेंगे। ये इंटरेक्शन की ज़रूरत है रेजिडेंट्स और हमारे में। जैसे मैंने कल इनके यहाँ पता कर लिया 9 को हो रहे हैं, दूसरे A1 वालों में उन्होंने बताया कि जैसे ही होगा हम आपको सूचना दे देंगे। फिर मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है ना, वहाँ भी हमने देखा है, वहाँ एक किचन शुरू होने वाली है, तो वहाँ की भी चीज़ें। हाँ एक व्हाट्सएप नंबर है सभी के लिए है, और वो आप भी लिख लेंगे, वो नंबर दे दीजिए। ठीक।
की रखूँगा। AK सिंह जी, क्या कहते हैं, 1 तारीख से जो प्लास्टिक पे बैन लग गया है, किस चीज़ पे बैन है और कौन कौन सी चीज़ें अलाउ हैं? देखिए, अभी जो बैन हम लोगों ने गवर्नमेंट के आदेश के बाद यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी आज का जो RWA के साथ मीटिंग का पर्पस भी यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस चीज़ पे बैन है, किस चीज़ पे पार्शियल बैन है और आगे कब से ये कंप्लीट बैन होगा। तो इस विषय में अभी सबके साथ चर्चा हुई, उसमें ये बताया गया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हैं, जैसे कि हम पहले प्लास्टिक की चम्मचें, फॉर्क और छोटी बॉटल्स होती थी, पॉलीथीन्स थे जो स्ट्रॉ पाइप्स थे, ये सब चीज़ों पे बैन है और उनकी एक लिस्ट है जो कि अभी इनको प्रोवाइड भी की जा रही है। ये सबके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें अभी तक इन पॉलीथीनों की, खासकर जो छोटी पतली पॉलीथीन होती हैं, चाहे वो हम उसे कचरा भरने के लिए यूज़ करते हो या सुबह दूध लाना, सब्ज़ी लाने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा और उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा के लिए आज हम लोगों ने मीटिंग की है और इस विषय में कुछ चीज़ें निकल के आई बड़ी अच्छी हैं कि एक विकल्प स्टोर की बात की गई है कि जहाँ पर कपड़े या जूट का ऐसा थैला होगा जो नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल होगा और जब उसको रेजिडेंट रिटर्न करेंगे तो उनके वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए इनके साथ मीटिंग में ये लोकेशंस फाइनल कर रहे हैं, 1-2 जगह ऐसी जहां मार्केट हो या पार्क हो बड़ा, जहां पर हम लोग ये शुरुआत कर सकें। तो इन चीज़ों पर चर्चा हुई है और बड़ी अच्छी है, सभी ने अपनी राय भी रखी है और समस्याएँ भी इनकी सुनी गई हैं और आम जीवन में हम इसको बिना प्लास्टिक के कैसे जीवन जिएंगे और किस तरह से हम लोगों का जीवन की आदत डालनी पड़ेगी बिना प्लास्टिक के, ये सब चर्चा में रहा है आज। जो प्लास्टिक बैग में छूट दी गई है वो कितने माइक्रोन की दी गई है? ये 75 माइक्रोन से जो छोटी थिकनेस की जो प्लास्टिक है उन पर बैन है और अभी पार्शियल बैन है ये। इसके बाद मतलब 75 के छोटी तो यूज़ नहीं होनी है, जो मोटी थिकनेस की है वो अभी यूज़ होंगी, वो भी आगे फर्दर टाइम में आगे जैसे 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन तक बैन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें आदत में डालनी है कि आगे आगे ये बैन कंप्लीट होना है, पॉलीथीन हमारे जीवन से जाने वाली हैं। मतलब अभी कुछ समय तक 73 माइक्रोन के लोग यूज़ कर सकते हैं? 75 माइक्रोन से ऊपर मोटी जितनी भी हैं वो यूज़ होंगी। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष गुप्ता है। बेसिकली जितना भी उत्तरी दिल्ली नगर में अब दिल्ली नगर निगम हो गया है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो पब्लिक जागरूकता अभियान है उसको मैं देखता हूँ। तो इसमें हम ये रिसेंटली जैसे सर के साथ मिल करके हम लोग जगह जगह जागरूकता अभियान शुरू किया, खास करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल उपयोग ना हो, जिसके लिए हम लोग RWA से भी मिल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हमने एक स्कीम भी चलाई है कि अगर कोई अपने घर से कोई ई वेस्ट और कोई प्लास्टिक हमें देता है तो उसके बदले में हमें खूबसूरत पौधा उनको उपहार में देंगे। तो अगर कोई भी, मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी RWA, कोई भी स्कूल अपना प्लास्टिक, अपना ई वेस्ट हमारी गाड़ी यानी DMS WSL को देता है तो उसके उपलब्ध में उनको हम इनिशिएटिव और एज अ पौधा गिफ्ट में देंगे और प्रशंसा पत्र भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये कहाँ दे सकते हैं आपको लोग? हमारी गाड़ियाँ हैं जिसमें टेलीफोन नंबर ये हमारे हैं। आप एक बार अपना टेलीफोन नंबर बोल दीजिए। हाँ, जो हमारे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 1800114243। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाए, नियरेस्ट SIS ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।